हम्म। हेलो जी, राधे राधे। मैं ये सूट की कटिंग कर रही हूँ। मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया, कढ़ाई वाला सूट है ये। इस तरीके से हम तीरा लेते हैं 6.5 और मुद्दा लेते हैं 7। ये रहा। फिर इसको ऐसे निशान लगा देते हैं और जितनी जिसकी फिटिंग होती है फिटिंग के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। और कमर का निशान लगता है हमारा 7 पे, हिप का लगता है हमारा 14 पे। कमर की फिटिंग हमारी यहाँ आ जाती है, हिप की फिटिंग हमारी यहाँ 14 पे आ जाती है। जितनी जिसकी फिटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं और जितनी जिसकी लेंथ होती है उतनी लेंथ ले लेते हैं और वो 3 इंच मार्जिन के लिए लेते हैं। फिर हम जितने जिसके हिप होते हैं उतने ही हम पल्ले रखते हैं। फिर हमने ये इस तरह से सीधा कर दिया। ये रहा, ये हमारा सीधा हो गया इस तरीके से। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये ये हमारा आगे का पल्ला कट गया इस तरीके से। अब मैं पीछे का पल्ला काटती हूँ। क्या है बोल रहा हूँ। ये रहा, मैं पीछे के पल्ले की कटिंग कर रही हूँ। मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया पीछे वाला, ये इस तरीके से। ये अगले वाला मैंने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया आगे का जो ये। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ आगे के। अब मैं ये पैंट की कटिंग करती हूँ। मैंने ऐसे लंबाई में ऐसे फोल्ड कर लिया डबल पे में, ये इस तरीके से। ठीक है ना। 2 इंच तो मैंने ये ऊपर ले लिया उसके लिए, प्लास्टिक के लिए इस तरीके से। और जितनी जिसकी लेंथ होती है उतनी लेंथ है ये। और 3 इंच हम मार्जिन के लिए लेते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। और 12 इंच हमने ले दिया है इस तरीके से। ये रहा, 12 इंच ऐसा हो गया। और 14 इंच का हमारा ये आसन हो गया। और हमने 1 इंच पे ये इस तरीके से गोलाई लगा दी। ठीक। जैसे हमने 12 ये ऊपर लिया था, अब हम ऐसे ही इतना 12 इसका ऊपर ले देंगे, फिर बीच का निशान लगा देंगे उससे। फिर आधा आधा जितनी जिसकी मोहरी होती है तो साढ़े, ये मतलब 7 मोहरी रहेंगी। तो 3.5 पे इधर लगा दिया हमने, 3.5 पे इधर लगा दिया ये निशान। फिर इसको ऐसे पकड़कर ऐसे निशान लगा देते हैं। इसको हल्का सा तिरछा कर देते हैं इस तरीके से। जब हम फोल्ड करते हैं तो यहाँ कम नहीं पड़ता हमारा। और फिर इसको ऐसे इधर से कर देते हैं इस तरीके से। तो ये पैंट काटने का बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये रही, अब मैंने इसकी पैंट की कटिंग कर दी। ये आगे के पल्ले हैं इस तरीके से। ये आगे के पल्ले हैं। अब मैं इसके पीछे के पल्ले की कटिंग करती हूँ। ये अलग अलग पल्लों की कटिंग होती है, इसकी एक साथ नहीं होती है। अभी मैंने ये आगे के पल्ले जो है इसके ऊपर ऐसे करके रख दिए हैं। ठीक है ना। और मैं 3 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लेती हूँ इस तरीके से पिछले वाले के हिस्से में आसन में। और इसको फिर ऐसे तिरछा कर देते हैं इस तरीके से। और 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा नीचे तक की हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं पिछले वाले पल्लों में इस तरीके से। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अब ये दोनों पल्लों की कटिंग होगी हमारी। देखो कितना सिंपल तरीका है ये कटिंग करने का। अब इसको हम ऐसे सिल देंगे। ये पीछे के आसन है इस तरीके पीछे के सिल जाएंगे। ये आगे का है, इसके आगे का ऐसे सिल जाएगा। फिर ऐसे इसका लंबी करके सिल देंगे। ये हमारी पैंट की कटिंग है। अब मैं करती हूँ बाजू की कटिंग। हम्म। अब मैं बाजू की कटिंग करती हूँ। ये मैंने 4 तह में फोल्ड कर रखा है इस तरीके से। ये रहा, 2 ये है, 2 तह इसकी ऐसी है।
और जितनी जिसकी लेंथ होती है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग ले लेते हैं और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और जितनी जिसकी गोलाई होती है गोलाई पे फिटिंग लगा देते हैं, 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस तरीके से। और 3 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेते, मतलब 3 इंच लेते हैं इस तरीके से गोलाई का निशान लगाने के लिए, तो गोलाई इस तरीके से लग जाती है। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये मेरी बाजू की कटिंग होगी। कितने सिंपल तरीका बाजू की कटिंग करने का, ये इस तरीके से दोनों बाजू में इसकी है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना।